students, once again welcome you on my YouTube channel English Tycoon. Dear students, ये मेरे वीडियो सीरीज का 5th वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक वर्ड। और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अराउंड 1000 बेसिक वर्ड ऑफ इंग्लिश, उसकी हिंदी मीनिंग के साथ, जिसका यूज आप करके अपनी स्पोकन को और भी बेटर बना सकते हैं। और केवल स्पोकन ही नहीं, रिटन इंग्लिश को भी आप अच्छा बना सकते हैं। और सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि इसमें जो वर्ड है बहुत ही ईजी है, तो आप इसको सुनते जाएं, फटाफट आपको लर्न होता चला जाएगा। और अगर एक बार में लर्न ना हो तो दोबारा देखें। ये वो बेसिक वर्ड है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला वर्ड है जैसे। जैसे की इंग्लिश क्या होती है? एज। इंग्लिश में जैसे को क्या बोलते हैं? एज। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसकी इंग्लिश क्या होती है? हिज। अब मैं इसको उल्टा भी बता सकता हूँ। दैट की हिंदी क्या होती है? की। ही की हिंदी क्या होती है? वह। वॉच की इंग्लिश हिंदी क्या होती है? था। फॉर की हिंदी क्या होती है? के लिए। जैसे मैं कहूँ ये कलम आपके लिए है, तो दिस पेन इज फॉर यू, तो फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है, और आर का यूज जो है प्यूलर सब्जेक्ट या प्यूलर थिंग बताने के लिए होता है। जैसे ये सब बच्चे हैं, तो दीज आर चिल्ड्रन। ये सारी किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स आर माइन। तो आर का मतलब है होता है, और ये प्रेजेंट किसी वस्तु की स्थिति परिस्थिति दिखाने के लिए यूज होता है, स्टेट दिखाने के लिए यूज होता है। इज, एम, आर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज होता है। ये दिखाता है कि कोई रनिंग एक्टिविटी हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग। ठीक है, और मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे इसका अर्थ, यहाँ पे जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आर यूज होता है तो उसका अर्थ होता है रहा है। इज का अर्थ होता है रहा है, और एम का भी अर्थ होता है रहा है। लेकिन जब ये दिखाता है किसी वस्तु की स्थिति दिखाता है, जैसे ये कहा जाए कि वह डॉक्टर है, तो यहाँ पे आर का अर्थ है आएगा, रहा है नहीं आएगा। रहा है इसका मतलब तभी होता है जब इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो आर का मतलब है, इज का मतलब भी है होता है, और एम का मतलब भी है होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हैं, तो आप कह सकते हो कि आई एम स्टूडेंट। आप क्या हो? एक स्टूडेंट है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई एम स्टूडेंट, तो यहाँ पे एम का मतलब है मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, विथ का मतलब होता है साथ। विथ का मतलब होता है साथ। जैसे आप मेरे साथ घूमने चल रहे हैं, यू आर कमिंग विथ मी फॉर वॉन्डरिंग और फॉर रोमिंग, जो भी हो, खेलने चल रहे हैं, तो विथ का प्रयोग साथ के सेंस में किया। दे का मतलब होता है वे, और यह एक प्लूरल प्रोनाउन है। दे का मतलब होता है वे, और यह एक प्लूरल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होना। हो का मतलब होना। जैसे आप अच्छे बनो, यू शुड बी गुड, तो बी का मतलब होना से है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। हो या होना, होने का के अर्थ में बी का यूज किया जाता है। एट का मतलब पर। जैसे एट का मतलब पर का मतलब यहाँ पे किसी के ऊपर से नहीं है, नियर बाई एनीथिंग। ठीक है, जैसे मैं आपके घर के सामने, घर के पास खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग एट योर हाउस। तो यहाँ पर का मतलब पास से है, किसी चीज़ या किसी वस्तु के आसपास जो चीज़ को लोकेट करना हो तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पैर के पास छिपकली है, देयर इज अ लिजार्ड एट योर लेग। आपके पैर के पास। लेकिन पैर पर मुझे बोलना हो तो मैं ऑन का यूज करूँगा, देयर इज अ लिजार्ड ऑन योर फीट। एट का मतलब नियर बाई, किसी चीज़ के नियर बाई है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। वन का मतलब हिंदी क्या होता है? एक। 50 नंबर देखिए, हैव। हैव का मतलब है। जैसे हैव और हैज का मतलब दो होता है, दो मीनिंग होती है। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और हैज और हैव का मतलब ये भी होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है वर्तमान में। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ पेन। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक ब्लू पेन है, आई हैव अ ब्लू पेन। तो हैव का मतलब रखना या होना होता है। हैज का भी प्रयोग दो सेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
और रखने के सेंस में, लेकिन हैज इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट के पास, जैसे अमित हैज अ कार, अमित के पास एक कार है। अमित के साथ आप हैव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अमित सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो हैड में अगर पास्ट में हमें दिखाना कि कोई चीज़ हमारे पास हो तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम हैड यूज करेंगे। जिस तरह हैज और हैव का दो मतलब होता है, उसी तरह हैड का भी दो मीनिंग होता है, एक तो ओनरशिप दिखाता है और एक जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस का मतलब यह होता है, जैसे यह एक कलम है तो दिस इज पेन, यहाँ पे इस लिखा है, आप कंफ्यूज हो, दिस का मतलब यह होता है। फ्रॉम का मतलब सी, फ्रॉम का मतलब सी, जैसे ये ट्रेन मुंबई से आ रही है तो दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम मुंबई से। कोई चीज़ एक जगह से जब दूसरी तरफ जगह की तरफ मूव करती है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरी तरफ जा रहा है, आप उसको इंडिकेट करना चाहते हैं, जब पहले आप उस स्थान को इंडिकेट करना चाह रहे हैं जहाँ आप जा रहे हैं तो आप टू यूज करेंगे। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मुंबई, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोलकाता से मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, तो फ्रॉम जिस स्थान को आप छोड़ रहे हैं उसके पहले लगाएंगे और टू उस स्थान के पहले लगाएंगे जहाँ पे आप जा रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ विथ एग्जांपल ताकि आपको क्लियर सही समझ में आए। इसमें प्रीपोजिशन बहुत सारी बेसिक वर्ड हैं जो हमें पता होने चाहिए और हमें पता नहीं। सो चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सो फ्रॉम का मीन्स होता है सही, बाई का मतलब होता है द्वारा। अब बाई का मतलब होता है द्वारा। अब देखिए बाई इज़ यूज एज एजेंट, ठीक है। और देखिए बाई, जैसे आप अगर प्लेन से आए हो तो आप कह सकते हो कि आई केम बाई प्लेन, ठीक है। मैं ट्रेन से आऊँ बाई, किसी साधन को इंडिकेट करने के लिए भी बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। और किसी काम को आप किसी टूल से यूज करते हो तो उसके लिए भी बाई का प्रयोग होता है। हॉट का मतलब गर्म, पता होगा आपको। अगला वर्ड है, वर्ड का मतलब शब्द, बट का मतलब लेकिन, वाट का मतलब क्या, सम का मतलब कुछ, इज मीन्स है, बताया मैंने अभी आपको पहले। इट का मतलब यह, और इट का यूज, यह इट वह प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे बुक के लिए इट इज़ बुक, ठीक है। लेकिन इट का यूज हम किसी भी क्रिएचर के लिए भी कर सकते हैं जब हमें उसका जेंडर नहीं पता हो। जैसे एक बेबी बॉर्न होता है और आपको उसको जेंडर नहीं पता है तो आप कह सकते हो कि बेबी इज क्राइंग, इट इज क्राइंग, ठीक है। बेबी इज क्राइंग ये भी कह सकते हो, और इट इज़ क्राइंग मतलब इट इज़ यहाँ पे बेबी के लिए यूज हो रहा है क्योंकि तुमको उसका जेंडर नहीं पता है। यू मीन्स आप, तुम, और का मतलब या, ठीक है। हैड था, मैंने बताया कि मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। द यहाँ पे है एक, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल है या डिटरमाइनर भी कह सकते हैं आप, ये डिटरमाइनर का भी एक पार्ट है। द हम किसी भी नाउन के सामने यूज करेंगे, एक सिंगल नाउन के सामने यूज करेंगे या किसी स्पेसिफिक नाउन के सामने हम द का यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ मीन्स की, ऑफ का मतलब की या का, की या का दोनों होता है। जैसे यह मेरे बुक का पेज है तो दिस इज़ द पेज ऑफ माई बुक, तो ऑफ का मतलब की या का भी होता है। टू का मतलब तक दिया है, पर टू तक, वही टू तक से कंफ्यूज मत होइए। टू का मतलब ये समझिए कि किसी स्थान या की तरफ जब आप जा रहे हैं तो उस प्लेस को इंडिको के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंड का मतलब और होता है, ए सिंगल, ए का मतलब वन, इन का मतलब इनसाइड, वी मीन्स हम, कैन का मतलब कर सकता है, कैन एक मोडाल्स है, ये बताता है किसी व्यक्ति की स्टेमिना और एबिलिटी को बताता है कि किसी व्यक्ति के पास किसी काम को करने की स्टेमिना और एबिलिटी है, पावर है, ठीक है। यह प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये वर्तमान काल में ये दिखाते हैं कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। बाहर जाना, आउट, आउट का मतलब बाहर, जैसे मैं कहूँ गो आउट तो बाहर जाओ। अदर का मतलब अन्य, वेयर का मतलब था, थे लिखा है, था, थे, वट सोवर, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि वे अमीर थे तो क्या होगा, वे का मतलब दे वर रिच,
वे अमीर थे। तो ये प्यूलर के साथ यूज होता है, इसका मतलब भी था और थी या थे होता है। विच का मतलब जो, मतलब कौन सा होता है। विच का मतलब कौन, चॉइस के सेंस में हम यूज करते हैं विच। जैसे मेरे पास एक ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, तो मैं कह सकता हूँ आपको कौन सा चाहिए, तो आप कह सकते हो आई हैव 2 पेन ब्लैक एंड ब्लू, विच वन डू यू वांट। तो विच चॉइस के लिए यूज होता है। डू का मतलब करना, ये क्रिया को दिखाता है। अब देखो डू भी के दो मीनिंग होते हैं। एक डू का मतलब काम करना, जैसे मैं आई डू वर्क। अब डू यहाँ पे मेन वर्ब है, काम करना, लेकिन डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है विथ प्लूरल सब्जेक्ट। सो रिमेंबर करें, डू का मतलब करना भी होता है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला है उनके। देयर का मतलब होता है उनका, उनके या उनका। जैसे यह उनकी किताब है, दिस इज देयर बुक। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ठीक है, और देयर क्या है, दे की पॉसेसिव केस है। ठीक है, प्रोनाउन की केस होती है, आप उसको लर्न करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। टाइम हिंदी होता है समय। इफ़ का मतलब अगर, विल का मतलब होगा, फ्यूचर टेंस पे यूज होता है। हाउ का मतलब कैसे, सेड का मतलब कहा। अब सेड क्या है, से की सेकेंड फॉर्म है, से, सेड, कहा, तुमने मुझसे कहा, यू सेड मी। ठीक है, तो सेड का मतलब कहा होता है, कहता है नहीं होता है। जैसे अगर आपको ये कहना वह मुझसे कहता है, तो ही सेज मी, SAYS। सेज का मतलब कहना और सेड का मतलब कहा। एन आर्टिकल है। ईच मतलब प्रत्येक, हर व्यक्ति। टेल का मतलब बोलना, टेल का मतलब बोलना, और टेल की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। इसका मतलब बोला। तुमने मुझसे बोला तो आप बोलेंगे यू टोल्ड मी, तुम मुझसे बोलते हो तो यू टेल मी। ठीक है, डज करता है, मैंने बताया डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सेट का मतलब किसी चीज़ का सेट। थ्री का मतलब थ्री। वांट मीन्स चाहना, वांट मीन्स किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप वांट बोलेंगे। एयर मीन्स हवा, वेल मीन्स अच्छा। आल्सो का मतलब होता है भी। प्ले का मतलब खेलना, स्मॉल का मतलब छोटा। इंड 60 नंबर देखिए, इंड का मतलब अंत, फिनिश हो जाना, किसी चीज़ का फिनिश हो जाना एंड होता है। पुट का मीन्स रखना, होम मीन्स घर, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। रीड की एक वर्ब है, क्रिया है। 64 देखिए, हैंड हाथ, पोर्ट बंदरगाह, ये नाउन है। पोर्ट एक जगह होती है जहाँ पे सारे जहाज आके रुकते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म एक जगह है जहाँ पे ट्रेनें स्टॉप होती हैं और आप पकड़ते हैं। एयरपोर्ट एक जगह है जहाँ पे फ्लाइट मिलती है आपको, उसी तरह पोर्ट होता है। अब पोर्ट के आगे आप एयरपोर्ट लगा देंगे तो फ्लाइट का एरिया बन गया जहाँ पे फ्लाइट आती जाती है। शिप का पोर्ट मतलब जहाँ पे पानी के जहाज आते हैं। तो पोर्ट का मतलब बंदरगाह, यहाँ पे पोर्ट का मतलब बंदरगाह से है, पानी के जहाज से, हवाई जहाज से नहीं। हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट होता है। और पोर्ट का मतलब क्या है, पोर्ट एक्चुअली बंदरगाह, पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने को पोर्ट बोलते हैं, इसीलिए पोर्ट शब्द यूज होता है। लार्ज बहुत बड़ा। स्पेल जादू, स्पेल जादू, मैजिक, जैसे आपके ऊपर किसी ने मैजिक कर दिया, आप उसके कंट्रोल में हो तो स्पेल। ऐड मीन्स जोड़ना, इवन मीन्स और भी, लैंड मीन्स भूमि जमीन, हियर मतलब यहाँ। अब इसका वहाँ बोलना हो तो क्या होगा, देयर। यहाँ पे लिखा नहीं, कुछ वर्ड्स मैं अपने साइड से भी बता रहा हूँ, उसको सुनते रहें ताकि आपको याद होता रहे। हियर का मतलब यहाँ और वहाँ का मतलब होता है देयर। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, यहाँ पे चाहिए लिखा है बट 72 देखिए चाहिए, बट ये है अवश्य चाहिए। मतलब मस्ट एक मोडाल्स है, जब आप किसी सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब कोई काम कंपलसरी है। जैसे मैं कहूँ कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट स्टडी। ठीक है, देखो 3 वर्ड होते हैं मोडाल्स जिनकी सिमिलर मीनिंग होती है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, और टू का मतलब भी चाहिए होता है, और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। तीनों मोडाल्स हैं। यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, 2 मैं एक्स्ट्रा अपने साइड से बता देता हूँ। शुड का मतलब होता है चाहिए, ये मोरल ड्यूटी के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर। आपको अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर एडवाइस। तुम्हें स्कूल समय पे आना चाहिए, यू शुड कम स्कूल ऑन टाइम। ये केवल एडवाइस है, लेकिन अगर मस्ट कर दिया जाए तो ये कंपलसरी है। अगर आप कोई काम समय पे नहीं करेंगे तो यू विल बी पनिश फॉर दैट।
ठीक है। तो चाहिए मतलब यहाँ पे मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए, मतलब कंपलसरी है, कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हो किसी भी ऑर्डर के लिए। बिग मीन्स बड़ा, हाई मीन्स ऊंचा, सच का मतलब ऐसा, सच मतलब आप कब यूज करेंगे सच, जब स्पेसिफाई दिखाना हो, जैसे मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए, आई वांट सच स्टूडेंट, ठीक है। आई वांट मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए, आई वांट सच, सच का मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई किसी निश्चित चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम सच का यूज करते हैं। और सच का यूज अच्छे चीज़ के लिए भी हो सकता है, बुरे चीज़ के लिए भी हो सकता है। जैसे मुझे ऐसे, किसी नेगेटिव क्या होगा, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाने के लिए कि इतना बुरा बच्चा है कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो सच का यूज ऑफ पॉजिटिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव या अच्छी चीज़ के लिए, और नेगेटिव चीज़ के लिए। सच का इज हैविंग बोथ मीनिंग, गुड आल्सो और बैड आल्सो। भी आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आप क्या उसे सेंस देना चाहते हैं। फॉलो करना मतलब पालन करना, किसी आदेश को, किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना या किसी व्यक्ति को फॉलो करना। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉलो कर रहा है, समवन इज फॉलोइंग। एक्ट का मतलब अधिनियम दिया हुआ, एक्ट का मतलब एक्शन से भी आप ले सकते हैं। एक्ट का मतलब अधिनियम है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट हैं, रूल एंड रेगुलेशन, उसको अधिनियम कहा जाता है। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई, जैसे मैं कहूँ आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। वाई का मतलब क्यों। आस्क पूछना, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड हो जाती है। अब ये अगर आप मैं ये कहूँ उसने मुझसे पूछा तो ही आस्क्ड मी, और वो मुझसे पूछता है तो ही आस्क मी, ही आस्क्स मी, ASKS। चलो मेन पुरुष, ये प्लूरल है मैन का, MAN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल होता है, बहुत सारे व्यक्ति। चेंज का मतलब परिवर्तन, वेंट का मतलब चला गया, लाइट मतलब प्रकाश, वेंट जो है वेंट का गो की सेकेंड फॉर्म है। काइंड का मतलब, अब काइंड का मतलब दो होता है, काइंड का मतलब काइंड हार्टेड भी होता है, मतलब बहुत ही दयालु, वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है, ही इज काइंड मैन। और काइंड का मतलब प्रकार, डिफरेंट काइंड। अब जब डिफरेंट लगा दें काइंड के सामने तो इसका मतलब हुआ कई प्रकार के। ऑफ का मतलब OFF, ऑफ का मतलब बंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड, नीड मतलब होता है NEED, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो आप उसको नीड बोलेंगे। 87 देखिए, हाउस का मतलब घर, हाउस को होम भी कहते हैं, बंगलो भी कहते हैं, डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है किस तरह के हाउस के बारे में बात कर रहे हैं आप। बंगलो का मतलब एक बहुत बड़ा घर जिसमें 4-5-6 घर हो, रूम हो, हॉल हो, ये सारी। और हाउस का मतलब भी लिमिटेड हाउस, 3-4 रूम हो, और इस तरह के हाउस बोलते हैं। हम लोग हाउस में रहते हैं। पिक्चर तस्वीर, ट्राई का मतलब कोशिश करना किसी चीज़ को करने के लिए, अस का मतलब हम, अगेन का मतलब दोबारा, फिर से, एनिमल मीन्स पशु, पॉइंट मतलब बिंदु, किसी चीज़ का पॉइंट, मदर मीन्स माता, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार, नियर मीन्स पास, अब नियर का अपोजिट फार अवे होगा, डिस्टेंस होगा। बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्ड मीन्स बनाना, और इसका अपोजिट क्या होगा, मेयर, MAR, बिगाड़ना या डिस्ट्रॉय करना। सेल्फ का मतलब खुद से, सेल्फ खुद से, आत्मा। सेल्फ का मतलब यहाँ पे आत्मा लिखा है, लेकिन आप सेल्फ का मतलब समझने की कोशिश करिए। सेल्फ का मतलब खुद से, जैसे मैं खुद से पढ़ता हूँ, आई स्टडी माई सेल्फ, ठीक है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, नाउ वी आर 100 नंबर सी। फादर मीन्स पिता, एनी मतलब कोई भी, न्यू मीन्स नया, वर्क मीन्स काम, मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। पार्ट का मतलब हिस्सा, किसी भी चीज़ का हिस्सा, टेक का मतलब लेना, गेट मीन्स प्राप्त करना, प्लेस किसी स्थान, मेड का मतलब बनाया, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, मेड मैंने एक घर बनाया, आई मेड अ हाउस, ठीक है। लाइव का मतलब जीना, और लाइव टेलीकास्ट भी होता है, मतलब लाइव टेलीकास्ट का मतलब तुरंत टेलीकास्ट, कोई चीज़ हैपन हो रही है उसी समय उसका लाइव टेलीकास्ट आप कर देते हैं। तो लाइव का मतलब जीना भी होता है, और लाइव टेलीकास्ट का मतलब ब्रॉडकास्टिंग। वेयर का मतलब कहाँ, आफ्टर मतलब के बाद, बैक का मतलब वापस जाना, पीछे जाना, लिटिल का मतलब स्मॉल, लिटिल का यूज क्वांटिटी के लिए होता है, नंबर के लिए नहीं होता, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए होता है।
ठीक है। आप ये नहीं कह सकते आई हैव लिटिल बुक, लिटिल बुक जो है वो नंबर काउंटेबल है, तो आप उसके साथ लिटिल का यूज नहीं कर सकते, आप उसके साथ फ्यू का यूज करें। लिटिल लिक्विड के प्रोडक्ट के लिए होता है। आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल शुगर, जो काउंटेबल नहीं है उसके साथ लिटिल। ओनली का मतलब केवल, राउंड का मतलब दौर लिखा है, राउंड का मतलब राउंड राउंड सर्किल करना, किसी भी चीज़ के पीछे घुमाना, राउंड राउंड करना। मैन आदमी, ऊपर मैन था, यहाँ पे मैन है पुरुष। ईयर्स वर्ड्स, केम कम की सेकेंड फॉर्म है केम। शो का मतलब SHOW, शो का मतलब दिखाना, इसकी सेकेंड फॉर्म शोड होती है। एवरी का मतलब हर व्यक्ति, गुड का मतलब अच्छा। मीन मीन्स मुझे, गिव मीन्स देना, दे है यहाँ पे, गिव का मतलब देना होता है। और आवर मीन्स हमारा। अंडर मीन्स नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। नेम मीन्स नेम। वेरी मीन्स बहुत, जैसे वेरी गुड आप बोलते हैं, बहुत अच्छा। थ्रू किसी माध्यम के थ्रू जाना, जैसे चोर उसके घर में एक बैकडोर के थ्रू आए, ठीक है, वह पाइपलाइन से वो पाइपलाइन के थ्रू बैंक में पहुँचे, ठीक है। किसी माध्यम से होकर जब आप जाते हैं तो उसको थ्रू का यूज किया जाता है, THROUGH। के माध्यम से का मतलब होता है किस थ्रू द, जैसे आप मैं विंडो, उसने विंडो से मुझे देखा, तो ही सॉ मी थ्रू द विंडो। किसी माध्यम से आप जब देखेंगे तो थ्रू का यूज होता है। जस्ट, जस्ट का मतलब बस, इतना ही। बस, ये बस का बस नहीं है जिसमें BUS नहीं है, ये बस का मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी, जस्ट, जैसे मुझे इतना ही चाहिए, आई वांट जस्ट दिस मच, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म FORM, ये फॉर्म है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर या फॉर्म। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ग्रेट मीन्स महान। थिंक मीन्स सोचना। से का मतलब कहना। हेल्प मीन्स हेल्प, मदद करना। लो मीन्स कम। लाइन मीन्स रेखा। डिफर मीन्स डिफरेंट, अलग, डिफरेंट, मैच जो ना करना हो करती हो। टर्न मीन्स टर्न, बारी दिखा है, आपका चांस। अब देखो टर्न के दो मतलब होते हैं, TURN, टर्न का मतलब आपका चांस आ गया, यू गो योर टर्न हैज कम, आपका चांस आ गया, आपकी बारी आ गई। और टर्न का मतलब होता है पलट देना, प्लीज टर्न द टेबल, टर्न द टेबल। टर्न का मतलब किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो टर्न के दो मतलब होते हैं, चांस, और टर्न का मतलब उल्टा कर देना। कॉज का मतलब कारण होता है, कॉज का मतलब कारण, जैसे बहुत सारे लोग कोविड के कारण मारे गए या कोविड में मारे गए, तो कॉज का मतलब कारण। मच ज़्यादा, मच का यूज भी क्वांटिटी के लिए किया जाता है, नंबर के लिए नहीं। मीन मतलब, मीन का मतलब दो होता है, देखो मीन MEAN, मीन मीन्स होता है अर्थ, मीनिंग, और MEAN मीन का मतलब होता है तुच्छ। जैसे मैं कहूँ वह कितना तुच्छ व्यक्ति है, तो व्हाट अ मीन पर्सन ही इज, ठीक है। अब मीन का मतलब यहाँ हो गया तुच्छ, गरीब, या फिर तुच्छ का मतलब बिहेवियर से भी हो सकता है, कोई बहुत ही भद्दा बात कर रहा है तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि व्हाट अ मीन थिंकिंग यू आर हैविंग, तुच्छ कैटेगरी की थिंकिंग, ठीक है। और मीन का मतलब मीनिंग भी होता है। बिफोर मीन्स पहले। मूव मीन्स चलना, मूवमेंट करना। राइट सही। बॉय मीन्स लड़का। ओल्ड मीन्स पुराना। टू का मतलब भी होता है। अब TOO, टू याद कर लीजिए, टू का मतलब क्या होता है, भी। अब इसका यूज कैसे करेंगे बता रहा हूँ। भी का मतलब कहाँ यूज होगा, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपने हमसे पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया, तो मैंने बोला यस आई हैव टेकन फूड। और उसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हैव यू टेकन फूड, तो आप क्या बोलोगे, यस आई टू, मैंने भी। तो TOO का यूज इस तरह करते हैं, भी। तो आपको सेकंड में पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत, आपको बस इतना बोलना है कि यस आई हैव। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव टेकन फूड, बट आई हैव टेकन की जगह आप कह सकते हो मी टू, ठीक है। मी टू का मतलब है मैंने भी। सेम मतलब वैसा ही, सेम, सेम कैटेगरी। सी का मतलब गर्ल्स के लिए यूज होता है, प्रोनाउन है, सिंगुलर। वह फीमेल के लिए। आल मीन्स सब। देयर मीन्स वहाँ। व्हेन मीन्स कब। अप मीन्स ऊपर। यूज मीन्स उपयोग। योर मीन्स तुम्हारा। वे मीन्स रास्ता। अबाउट मीन्स के बारे में। मेनी मीन्स कई। देन मीन्स तो। देम
देम उन्हें, लिखना राइट, वुड मीन्स होगा। अब देखो वुड को समझ लो, वुड का मतलब यूज होता है, देखो एक मोडाल्स है, वुड ऑफर के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं कहूँ आप क्या लेना पसंद करेंगे तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ सोना पसंद करेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू स्लीप। तो वुड इज यूज फॉर ऑफर आल्सो। और ये एक मोडाल्स भी है, ये पास्ट में किसी भी घटना, जो घटना नहीं हुई है, इसके साथ आप हैव यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये दिखाएगा कोई इम्पॉसिबल वर्क जो पास्ट में नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। तो आप समझिए कि ऑफ़र के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू कॉल यू, यहाँ पे आई विल कॉल यू की जगह हम आई वुड लाइक टू कॉल यू। लाइक का मतलब जैसा, सो तो शो का मतलब इसलिए भी होता है, तो भी होता है, इसलिए भी होता है। मैं आज आपको फ़ोन नहीं कर पाया, अब यहाँ पे सो कैसे आएगा, जैसे राम बीमार था इसलिए वो आपको फ़ोन नहीं कर पाया, तो राम वाज इल सो ही वाज नॉट एबल टू कॉल यू, तो शो का इसलिए होता है। और दीज का मतलब वे, यहाँ पे इन लिखा है, वे से समझिए आप, दीज का मतलब एक से अधिक थिंग्स के लिए दीज का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये नज़दीक की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है इसका। और दोज, THOSE, दोज दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ये एक डेमोस्ट्रेटर है। और इट शो अ थिंग, दीज शो अ थिंग प्यूलर नंबर, और पास की, और दोज दिखाता है कोई भी एक से अधिक चीज़ें दूर। हियर का मतलब, सॉरी हर है ये, 167 देखिए, हर का मतलब उसके का मतलब समझिए ये गर्ल के लिए हो जाएगा, किसी की गर्ल का ओनरशिप दिखा रहा है। जैसे मैं कहूँ यह किताब उसकी है तो दिस इज हर बुक, ये पोसेसिव केस है, सी की पोसेसिव केस है। लॉन्ग मीन्स लंबा, मेक मीन्स बनाना, थिंग मतलब सामान, THING बात लिखा है, ये गलत है, THING यहाँ पे होगा थिंग, THING, थिंग का मतलब सामान होता है, ये बात गलत है। सी का मतलब देखना, हिम मतलब उसे, ये ऑब्जेक्टिव केस है ही की, प्रोनाउन की, ही प्रोनाउन है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस है हिम। टू का मतलब दो, हैज का मतलब है, मेरे पास है, आई हैव अ पेन, सी हैज अ पेन, या अमित हैज अ पेन, रोहित हैज अ पेन, रोहित अमित सब सिंगुलर तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। लुक का मतलब देखो, अधिक का मतलब मोर इंग्लिश में, और डे का मतलब दिन हिंदी में। कुड का मतलब सकता है। अब देखो कुड का मतलब सकता है भी हो सकता है, सकता था भी हो सकता है, आप दोनों को समझिए कैसे होगा। कुड का प्रयोग जब आप वर्तमान में करेंगे और आप ये कहना चाहते हैं कोई काम होने के चांस कम है, तब आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, 50-50 पॉसिबिलिटी हो तो। वैसे कुड क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म है, और इट इज इन पास्ट टू सो एनी वर्क इज नॉट डन। जैसे वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका तो ही कुड नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम, मतलब व्यक्ति के पास एबिलिटी थी लेकिन वो पास नहीं कर पाया किसी कारण से, तो कुड का मतलब यूज होता है पास्ट में। बट कभी कभी हम वर्तमान में अगर कुड यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये बताएगा कि कोई काम होने की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे ही कुड कैच द ट्रेन बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड, या ही मूव्ड फ्रॉम होम लेट, या ही मूव्ड लेट, वो देरी से निकला तो ट्रेन पकड़ने के चांसेस कम है। तो कुड जो है वो लेस स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटी दिखाता है पास्ट में मोस्टली एंड प्रेजेंट आल्सो। गो का मतलब जाना, कम मीन्स आना, डिड किया, डिड क्या है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू की सेकंड फॉर्म है। नंबर संख्या, साउंड साउंड मीन्स ध्वनि, नो का मतलब नहीं, नो नॉट, मोस्ट मतलब मोस्ट सबसे, ये एक सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है। पीपल लोग, ये प्यूलर है पीपल। माई मेरा, ओवर, अब ओवर का मतलब दो होता है, ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे, यू आर स्पीकिंग ओवर, और ओवर का मतलब ऊपर भी होता है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, ऊपर भी होता है। नो का मतलब जानना, पता, ये एड्रेस वाला नहीं है, KNOW, नो का मतलब जानना होता है। वाटर मीन्स पानी, देन ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, THAN। अब देन दो होते हैं, देखो THAN ये कंपैरेटिव डिग्री वाला है, और THEN देन का मतलब तब या फिर, ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री वाला है।
जैसे वह तुमसे अच्छा, ही इज़ बेटर देन, THAN, देन यू। और दूसरा देन है THEN, देन। मैंने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको बोला तब उसने मुझे बताया, तो व्हेन आई टोल्ड हिम देन ही हैज़ टोल्ड मी। तो देन THEN, देन का मतलब तब होता है, और यहाँ पे देन कंपैरेटिव डिग्री वाला है। कॉल का मतलब कॉल करना, फर्स्ट का मतलब पहले, हु का मतलब कौन, एंड WHO हु। मई का मतलब ये MAY है, मई, ये मई मंथ का है, और इसी MAY को मे भी बोलते हैं। ये मई है महीने का नाम, और MAY मे का मतलब मोडाल्स भी होता है, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। डाउन का मतलब नीचे, साइड मतलब एक साइड, ठीक है। बीन, ये है BEEN, बीन का मतलब ये यूज होता है टेंस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो। ये पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, ठीक है। ये बी की पैसिव फॉर्म है। नाउ का मतलब अब, और फाइंड का मतलब लगता है, जबकि ये गलत है। फाइंड का मतलब होता है पाना, ठीक है। फाइंड, फाउंड, पाना। हिंदी कहीं कहीं मिस्टेक दिया हो तो उसको वरी मत करिएगा। आई हैव टोल्ड यू। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 200 वर्ड्स। आई होप यू नो ऑल दिस वर्ड। ये सारे वर्ड्स आपको पता है, ये बेसिक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वर्ड्स पता नहीं है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, आप इसको लर्न करिए, ये बेसिक है। इट विल हेल्प यू अलॉट इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश। ये आपको बहुत मदद करेगा, और आपको स्पोकन और रिटन दोनों को ही हेल्प इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कीप स्टडिंग। गुड लक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।